हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए हेवी न्यूक्लियस एन एट रेस्ट अंडरगोज फिजन एन टू पी प्लस क्यू। देखिए, एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट में है, हेवी न्यूक्लियस, और ये एक रिएक्शन करता है जिसमें न्यूक्लियस को एन से रिप्रेजेंट किया गया है, हेवी न्यूक्लियस को, और ये ब्रेक होता है दो लाइटर न्यूक्लियस में, एक पी और एक क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर टू लाइटर न्यूक्लियाई। ये दोनों लाइटर न्यूक्लियाई है, ये हेवी न्यूक्लियस है, ये ब्रेक हो रहा है। लेट डेल्टा इक्वल्स एम एन माइनस एम पी माइनस एम क्यू। अब देखिए, मास डिफेक्ट जो है, मास डिफेक्ट डेल्टा इक्वल्स लिखा है मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस एन, एन पेरेंट न्यूक्लियस है, ये ब्रेक हो रहा है पी और क्यू में, माइनस मास ऑफ डाउटर न्यूक्लियस, मास ऑफ पी एंड मास ऑफ क्यू, मास ऑफ पी एंड मास ऑफ क्यू, यही डेल्टा दिया है। वेयर एम पी एम क्यू एंड एम एन आर मासेज ऑफ पी क्यू एंड एन। ये पेरेंट न्यूक्लियस का मास है, ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई पी और क्यू का मास है रेस्पेक्टिवली। EP एंड EQ आर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ P एंड Q रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, यहाँ जो ये ब्रेक हुआ, ये न्यूक्लियस रेस्ट में था, V इक्वल्स 0, लेकिन P और Q रेस्ट में नहीं है। तो मान लीजिए कि P अगर इधर की ओर मूव करता है VP के स्पीड से, तो Q इधर की ओर मूव करेगा VQ के स्पीड से। दोनों का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन इसलिए लिए हैं कि इनिशियली पेरेंट न्यूक्लियस रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया आपका 0, और यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स होता नहीं है न्यूक्लियर फिजन में। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो नेट मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब मोमेंटम अगर कंजर्व होगा तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होना चाहिए। तो P इधर की ओर मूव करेगा और Q दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी नेट मोमेंटम 0 आएगा। इसीलिए हम पहले ही डायरेक्शन अपोजिट ले लिए हैं। EP एंड EQ आर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ P एंड Q रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, P के एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को EP से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब EP हम लोग लिख सकते हैं हाफ MP मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस P, डॉटर न्यूक्लियाई P, और इनटू VP स्क्वायर। और सिमिलरली EQ हो गया आपका हाफ MQ और इनटू VQ स्क्वायर। ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी हो गया रेस्पेक्टिव। द स्पीड्स ऑफ P एंड Q आर VP एंड VQ। स्पीड VP है और VQ है, डायरेक्शन तो देख ही लिए हम लोग अपोजिट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कारण रेस्पेक्टिवली। इफ C इज स्पीड ऑफ लाइट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब हम लोग को इन स्टेटमेंट्स में से चूज करना है कौन कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट हम लोग चेक करते हैं, EP प्लस EQ इक्वल C स्क्वायर डेल्टा। अब देखिए, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज होगा, टोटल एनर्जी रिलीज इक्वल्स मास डिफेक्ट डेल्टा और इनटू C स्क्वायर, यही एनर्जी रिलीज होगा, और डेल्टा इंटू सी स्क्वायर, यही लिखा हुआ है यहाँ, C स्क्वायर इंटू डेल्टा। और ये टोटल का टोटल एनर्जी P और Q के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि EP काइनेटिक एनर्जी ऑफ P प्लस EQ काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q और इक्वल्स C स्क्वायर डेल्टा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, एक ज़्यादा सही भी हो सकता है। अब सेकेंड ऑप्शन देखिए, EP इक्वल्स MP बाई MP प्लस MQ इंटू C स्क्वायर डेल्टा, और थर्ड ऑप्शन VP बाई VQ इक्वल्स MP बाई MQ। सबसे पहले थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन चेक करना आसान है, यहाँ इधर ही लिख लेंगे। देखिए, दोनों का मोमेंटम चूंकि सेम रहना, चूंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था, इनिशियल मोमेंटम 0, यहाँ लिख देते हैं अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, P का हो जाएगा माइनस MP इंटू VP, और Q का हो जाएगा, चूंकि राइट साइड है इसको प्लस लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लिखे हैं, तो MQ इंटू VQ। अब यहाँ से अगर इसको लेफ्ट साइड ले आए तो देखिए, C ऑप्शन में VP बाई VQ है, इसको लेफ्ट साइड ले चलें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग MP VP इक्वल्स MQ VQ, और हमको चाहिए VP बाई VQ, MQ बाई MP। यहाँ से VP बाई VQ इक्वल्स आ जाएगा MQ बाई MP, MQ बाई MP, VP बाई VQ इक्वल्स MP बाई MQ बाई MP, मतलब C ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब B ऑप्शन और D ऑप्शन चेक करना है। B ऑप्शन में EP है, मतलब P का टोटल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पूछ रहा है एनर्जी रिलीज के टर्म में। ये तो C स्क्वायर डेल्टा, ये तो एनर्जी रिलीज हो गया। तो खैर चलिए, हम लोग इस इक्वेशन को फिर से एक बार लिखते हैं, EP प्लस EQ इक्वल C स्क्वायर डेल्टा।
EP प्लस EQ इक्वल्स C² डेल्टा। अब EP क्या था? EP था हाफ MP इंटू VP²। P का काइनेटिक एनर्जी। EQ क्या था? हाफ MQ इंटू VQ²। Q का काइनेटिक एनर्जी। और इक्वल्स टोटल एनर्जी रिलीज हो गया C² डेल्टा। अब इसमें से हाफ MP VP² कॉमन ले लेते हैं हम लोग। हाफ MP VP² कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए इस इक्वेशन में क्या बचेगा? 1 प्लस हाफ तो बाहर निकल गया, MQ/MP इंटू VQ/VP होल स्क्वायर। MP VP² कॉमन आया तो यहाँ MP VP² से डिवाइड हो जाएगा और यही वैल्यू बच गया इक्वल C² डेल्टा। अब यहाँ से देखिए हाफ MP VP² को हम लोग EP लिख सकते हैं, EP है ये P का काइनेटिक एनर्जी, इंटू 1 प्लस MP/MQ, MQ/MP है, MQ/MP, MQ/MP और इंटू VQ/VP। देखिए यहाँ से ये जो C ऑप्शन था जो करेक्ट हुआ है, यहाँ से हम लोग लाए हैं VP/VQ इक्वल्स MQ/MP। तो VP/VQ है MQ/MP और इस ऑप्शन में देखिए क्या है, यहाँ आया VQ/VP है, तो VQ/VP क्या हो जाएगा? यहाँ से VQ/VP MP/MQ हो जाएगा, MP/MQ, MP/MQ और ये होल स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। मोमेंटम कंजर्वेशन वाले इक्वेशन से VQ/VP का वैल्यू पुट कर लिया यहाँ और इक्वल C² डेल्टा। अब यहाँ से देखिए एक MP कैंसिल हो जाएगा, एक MQ भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया EP इंटू 1 प्लस MP/MQ बचेगा, तो MQ LCM आ गया और यहाँ आ गया MQ और प्लस MP और इक्वल C² डेल्टा। देखिए सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, EP का वैल्यू पूछा है तो EP का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए क्या आता है EP। अब यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट EP का वैल्यू लिखें तो EP इक्वल्स आ जाएगा MQ डिवाइडेड बाई MP प्लस MQ, MP प्लस MQ और इंटू C² डेल्टा। MQ MP/MP प्लस MQ और हम लोग क्या आया है MQ/MP प्लस MQ आया है, मतलब बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब डी ऑप्शन देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ P एज वेल एज Q, मोमेंटम तो दोनों का बराबर है ही और उसी का मैग्नीट्यूड बोल रहा है C इंटू √2 म्यू डेल्टा, वेयर म्यू इज MP MQ/MP प्लस MQ। ये पढ़े होंगे आप लोग रिड्यूस्ड मास। अब इस मोमेंटम का वैल्यू हम लोग निकालते हैं कितना आता है, तो मोमेंटम देखिए क्या है आपका, हम लोगों को मोमेंटम ऑफ P या मोमेंटम ऑफ Q मैग्नीट्यूड देखना है चूंकि, तो मोमेंटम हम लोग पढ़े हैं कि 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से देखिए P का ही काइनेटिक एनर्जी से शुरुआत करते हैं। P यहाँ EP जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो P का ही काइनेटिक एनर्जी या P का भी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो यहाँ अगर P का काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो मास ऑफ P हो जाएगा। मास ऑफ P हालांकि कैपिटल M है, मास ऑफ P कैपिटल M लिया गया है तो हम लोग भी कैपिटल M ही लिख लेते हैं। 2 इंटू मास ऑफ P इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ P, और इसी तरह आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू मास ऑफ Q इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी आप लोग पढ़े हैं हाफ mv²। अब इसमें अगर 2m से मल्टीप्लाई कर लें तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू आ गया m² v², मतलब मोमेंटम का स्क्वायर, तो मोमेंटम आ जाएगा कितना यहाँ से √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यही फॉर्मूला डायरेक्ट लिखे हैं हम, तो चूंकि P और Q का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर है तो 2mp इंटू KP या 2mq इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखिए चूंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ P है तो इसी के टर्म में हम लोग लिख के देखते हैं क्या आता है वैल्यू, तो मोमेंटम इक्वल्स आ गया √2mp और इंटू काइनेटिक एनर्जी आ गया आपका देखिए कितना MQ C² डेल्टा डिवाइडेड बाई MP प्लस MQ।
यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है बस यही पुट कर दी है, और तब ये वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, रूट अंडर ये 2 तो रहेगा ही, और एम पी इंटू एम क्यू बाई एम पी प्लस एम क्यू, यही रिड्यूस्ड मास था। देखिए यहाँ एम पी इंटू एम क्यू बाई एम पी प्लस एम क्यू, इसी को म्यू लिखा है रिड्यूस्ड मास, हम लोग भी इसको म्यू लिख लेते हैं। तो एम पी एम क्यू बाई एम पी प्लस एम क्यू, ये म्यू हो गया 2 म्यू, और क्या बचा सी स्क्वायर डेल्टा। अब सी स्क्वायर को अगर बाहर निकाल दें तो ये मोमेंटम चाहे तो पी का चाहे तो क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल्स आ गया सी रूट अंडर 2 म्यू डेल्टा। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ पी एज वेल एज क्यू इज सी रूट अंडर 2 म्यू डेल्टा। तो ये तो सही है, जहाँ म्यू का वैल्यू एम क्यू बाई एम पी प्लस एम क्यू है, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सही है, ए सी और डी, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दोनों पेज आप लोग देख लीजिए, ये पहला पेज और ये नेक्स्ट पेज।